नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरह। आपका मेज़बान अहमद अली आपको अपने प्रोग्राम इस्लाह ऑफ पाकिस्तान में खुशामदीद कहता है। आज का जो हमारा मौजू और इस्लाह है वो आपको टाइटल से मालूम हो ही गया होगा। देखिए कि एक औरत है, अगर वो पढ़ती है लिखती है, अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई से वो आगे स्टैंड होती है अपनी फील्ड में, तो आगे जब वो रिश्ता इज़्वाज से मुंसलिक होती है तो जनाब उसे यही परेशानी टेंशन होती है कि क्या मुझे अपनी फील्ड छोड़नी पड़ेगी। तो अगर वो अपनी फील्ड छोड़ती है तो यकीन जाने खुदा की कसम इससे बड़ी कोई कुर्बानी हो ही नहीं सकती। मैं आपको मुआशरे की हकीकत से आगाह करता हूँ। देखें, अगर एक औरत है, किसी गवर्नमेंट में अफसर लगी है, कोई टीचर लगी है, तो जब उसकी शादी होती है तो जनाब हमारे जो आगे जिस घर जाती है वो घर वाले कभी नहीं कहेंगे यार तुम जॉब छोड़ो। उन्हें पता है कि यार ये गवर्नमेंट की जॉब है, उन्हें मालूम है कि ये गवर्नमेंट की जॉब करती है। और अगर वही औरत कोई प्राइवेट जॉब कर रही है, किसी कॉल सेंटर में जॉब कर रही है, तो फिर आप जज्बात देखें उनके क्या होंगे। नहीं, ये जॉब ठीक नहीं है, इधर ये मसला है। जनाब उधर भी औरत है, उधर जॉब और है, इधर जॉब और है, उधर सोच और है, इधर सोच और है। मैं आपको माशरे की जो है सोचने की जो इनकी सलाहियत है, जो यजीदुल फ़िक्र और यतीमुल इल्म है, मैं आपको उनकी सोच से आगाह कर रहा हूँ। मेहरबानी अपनी सोचों को तब्दील करें। औरत भी इस माशरे का हिस्सा है, उसे काम करने का पूरा पूरा हक है। अगर वो अपने मर्द के साथ, अपने खावंद के साथ हाथ बटा रही है तो वो मजबूरी की हालत में वो हाथ बटाती है। उसे कोई शौक़ नहीं है कि जनाब जाकर काम करने का, ठीक है, लोगों की बातें सुनने का उसे कोई शौक़ नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई औरत अगर इस तरह का नई माहौल बना पा रहे हैं तो इस तरह का आप करें कि अगर आप काम वाले बंदे हैं तो अगर बिलफर्ज मैं हूँ एक काम वाला बंदा, मैं हाथों से काम करने वाला बंदा हूँ, अब मुझे जनाब आप कुर्सी पे बिठा देंगे, मेरे से कुर्सी पे काम नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली वर्क कर करके अब मैं एडिक्ट हो चुका हूँ। तो अब एक औरत को जब आप एकदम एक ऐसे इन्वायरमेंट में ला के जनाब उसे अब जनाब उसकी ख्वाहिशात को अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश करते हैं तो वो सारा माहौल ख़राब होता है। आप उसके नज़रिए के साथ चलें, अपना नज़रिया मिलाकर दोनों एक साथ चलें कि ताकि बच्चों की तरबियत भी हो सके। एक प्लानिंग करें, बच्चों की तरबियत भी हो सके। बहुत ऐसी मुश्किलात आती हैं, माँ बाप जनाब कमाने निकल जाते हैं, बच्चों की तरबियत करने वाला कोई नहीं होता। घर में जनाब वो दाई रखी होती है, वो जनाब जो माँ अपने बच्चे की वो कर सकती है तरबियत, वो कोई और नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन सब बातों को मद्देनज़र रख कर बैठ कर सुलझाने की कोशिश किया करें। अफरा तफरी में, ठीक है, ये नुकसान देती है, ये जो रिश्ते फिर टूटते हैं जनाब, फिर दीवारें पड़ जाती हैं। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, बसद्दे ताज़ीम गुजारिश है कि जब भी आप इस तरह का देखें कि जनाब एक औरत है कोई जॉब कर रही है तो मैं उससे एकदम छुड़ाऊँ नहीं, उसके साथ मेंटेन करूँ, ठीक है, कुछ इस तरह का वर्क करें। तो आजकल तो ऑनलाइन वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर कोई औरत पढ़ी लिखी है तो उससे तो बासानी जनाब वो काम कर सकती हैं ऑनलाइन। कुछ उसे समझने की थोड़ी बहुत कोशिश है, लेकिन जो इंसान जो फील्ड कर रहा होता है बड़ा मुश्किल होता है। अगर उसने 15-20 साल निकाले हैं उस फील्ड में, 10-15 साल, तो बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए उस फील्ड को छोड़ना। इसीलिए मेंटेन कर कर एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर इत्तेफाक से, मोहब्बत से इस बात को सुलझाने की कोशिश किया करें। आज हमारे माशरे में ये बुराई बड़ी जन्म ले रही है कि जनाब औरत काम कर रही है, छुड़वा दी है, वो जनाब रिश्ता ख़राब टूट गया है, डिवोर्स तक बात चली जाती है। तो मेहरबानी फरमा कर आज की हमारी यही इस्लाह है कि हमेशा सोच विचार के साथ, ये मर्द पे डिपेंड करता है कि वो सोच विचार के साथ इन मामलात को देखे, परखे और इन्हें हल करने की ज़रूर कोशिश करें। वाखिर दावा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस इस्लाह पर लाज़मन अमल करेंगे और इससे आगे शेयर भी करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।